अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, मुझे लगता है बहुत अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय सदस्य बहुत तो बोलने वाले हैं, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री भी हूं, उस नाते एक बात शिक्षा क्षेत्र के जरूर कहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र को भी कोरोना के कारण भारी नुकसान का सामना झेलना पड़ा। और मैं उसमें यह कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम एक बात कहते हैं किसी को कुछ दो चाहे ना दो, लेकिन शिक्षा दो, शिक्षा दान सबसे बड़ा दान। अगर हमने आने वाली अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं और हमारे बच्चे जीवन की ऊंचाई तक छुएंगे। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन, उनको पूछा गया देश और दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान बताइए, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं बहुत छोटा सा काम करना है। तो कहा इतनी बड़ी समस्या है, छोटा काम क्या होगा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा हमारे सामने जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी, इन बच्चों को ऊर्जावान, तेजस्वी मन मस्तिष्क का मालिक बनाना होगा। तो क्या धरती के नीचे, क्या धरती के ऊपर, क्या आसमान में हर प्रकार की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 51,365 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है और उसमें से शिक्षा के क्षेत्र के लिए यानी 8,412 करोड़ रुपए दिए हैं। कुल बजट का लगभग 16% यानी अपने भविष्य को चिंता करने की दृष्टि से काम किया है। और अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे संबंधित अनेकों घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं। हर एक बात पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 2-3 मुख्य बिंदुओं को जरूर टच करूंगा। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। यहां के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ईश्वर से डरने वाले हैं और संस्कृत के विषय में कहा जाता है यह वेद की भाषा है, यह देवों की भाषा है। लेकिन संस्कृत को हिमाचल प्रदेश में मान सम्मान मिलना चाहिए और इस दिशा में अगर किसी ने कोई काम किया है तो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। पहला काम तो इन्होंने यह किया था कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में संस्कृत द्वितीय राजभाषा बना करके दी। और दूसरा काम क्या किया कि संस्कृत और हिंदी को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संस्कृत हमारी देव भाषा है और लगभग 3,000 हिंदी के अध्यापक, भाषा अध्यापक और लगभग 5,000 के करीब हमारे शास्त्रीय अध्यापक, उन सबको टीजीटी पदनाम से जाना जाएगा। 8,000 लोगों को लाभ और संस्कृत और हिंदी को मान सम्मान, ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऐसे अनेक चीजें और इसलिए आने वाले दिनों में भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लगभग हिमाचल प्रदेश में 30,000 लोगों को नौकरी देंगे। और विपक्ष के नेताजी एक बात को लेकर के चिंतित थे कि 8,000 मल्टीटास्क वर्कर कहां गए। तो मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी चिंता का समाधान कर दिया है। पिछले कल की कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, एसडीएम की अध्यक्षता में ये इंटरव्यू होंगे और 8,000 मल्टीटास्क वर्कर स्कूलों में लगा जाएंगे, आप निश्चित रहें। और आपको चिंता इस बात की भी सता रही थी कि 4,000 जल शक्ति वाले कहां गए, 5,000 लोक निर्माण विभाग में लगने वाले कहां गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है बहुत जल्द आने वाले में आएगा और ये भी भर्ती किए जाएंगे और जो नई भर्तियां वो उसके अतिरिक्त होंगी और इसलिए प्रदेश में रोजगार भी सबको दिया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि बहुत लंबी बात पर नहीं जाऊंगा। एसएमसी अध्यापकों का भी रास्ता निकाल दिया, पीटीए पैरा का सबका रास्ता निकाल दिया और लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लोक संगीत में लता मंगेशकर समृद्धि राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। और बिलासपुर का लुणू का क्षेत्र, जिसमें कहते हैं कि देश के लिए बिलासपुर के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और वहां पर जो हमारे धार्मिक हमारे मंदिर थे जो डैम में डूब गए थे,